स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास एम एंड सेपरेशन डी। ऐसा होगा कि बहुत सारे मासेस होंगे, सामने एक वॉल है जिसको जाके ये हिट करते हैं, है ना। ये पार्टिकल्स जो हैं जाके हिट करते हैं इसको, और इनमें जो है ये वी नॉट वेलोसिटी से हिट कर रहे हैं और रिबाउंड करते हैं। हिट करने के बाद जब ये लौटते हैं तो उनकी स्पीड वी हो जाती है। हमें पता है अगर एक का मास मैं एम ले लूँ तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल है माइनस एम वी और इनिशियल है एम वी नॉट। तो ये ऐसा ही आएगा कि हम एम प्लस एम वी नॉट लिख सकते हैं, पर एम वी नॉट प्लस वी चेंज इन मोमेंटम होगा अगर मैं डायरेक्शन को यहाँ पे नहीं गिनूँ तो। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक मास नहीं है, इन्होंने बोला है कि बहुत सारे मासेस हैं। देयर लैम्डा इज देयर इंसिडेंट मास पर यूनिट लेंथ इज दिस, और लैम्डा तो मुझे पता है कि ये मास पर यूनिट लेंथ है, और बस इसको अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा। फोर्स एक्सर्टेड मांग रहे हैं ना ये। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मोमेंटम एक्सर्टेड पर यूनिट टाइम। मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ तो मास टाइम्स डी वी बाई डी टी, पर यहाँ मास कांस्टेंट नहीं है, यहाँ हमें उल्टा बोलना चाहिए डी एम टाइम्स वी बाई टी, ऐसा चलेगा, है ना। तो मुझे इस पे फोकस करना चाहिए कि ये कैसे निकालूंगा मैं। तो मैं लिख देता हूँ कि मुझे पता चल गया फोर्स एक्सर्टेड विल बी डी एम बाई डी टी, और चेंज इन मोमेंटम हमने यहाँ लिख रखा है, ऐसे होता है, पर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम चाहिए ना, तो बस मैंने नीचे टी लिख दिया है। और डी एम बाई डी टी क्लियरली लैम्डा वी नॉट है। पर यूनिट टाइम कितना मास हिट कर रहा है, तो वो तो लैम्डा पता ही है हमें कि क्या है। लैम्डा इज मास बाय डिस्टेंस एंड बाय टाइम हो गया, तो दैट विल बी डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। एंड लैम्डा वी के साथ मुझे मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए वी नॉट एंड वी। दिस विल बी द फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रीम ऑन द वॉल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच सीम्स एब्सोल्युटली करेक्ट, लैम्डा वी नॉट प्लस वी।